children, welcome. And today I'm going to take English class, and it is for class 4th. Before we start, children, I would like to ask you, have you ever made friends with animals or birds? क्या आपने कभी जानवरों से या चिड़ियों या पक्षियों से दोस्ती की है? और अगर दोस्ती की है तो क्या आपने उसके बारे में कुछ जाना है? And if you are friendly with your dog or your cat or your pet bird, how much you know about them? आप उनके बारे में कितना जानते हो? Do you love them? क्या आप उनसे प्यार करते हैं? Well, today we are going to see a beautiful poem. आज हम एक बहुत प्यारा सा कविता देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं. और ये कविता जो है ये बात कर रही है एक लड़के के बारे में. This poem talks about a young boy, okay? And what kind of friends he has. उसके कैसे दोस्त हैं हम इस बारे में जानेंगे. Okay? So children, let's see. And the name of this beautiful poem is हायवादा. इस खूबसूरत कविता का नाम है हायवादा. Okay? हायवादा. Hayawada was a young red Indian boy. Hayawada was a young red Indian boy. यानी कि वह एक छोटा सा रेड इंडियन लड़का था. रेड इंडियन जो है ये लोग जो है ये एक तरह के ट्राइब हैं. रेड इंडियंस आर अ ट्राइब. ठीक है, ये एक जाति है. और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये रहते हैं नॉर्थ अमेरिका में. ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं. और ये जो है होता है ये एक रेड इंडियन लड़का है, छोटा सा लड़का है. He lived with his old grandmother, Nokomis. तो हायवादा जो है वो अपनी बूढ़ी ग्रैंडमदर या अपनी दादी या नानी जिनका नाम नोकोमिस है. His grandmother's name is Nokomis. He lived with his grandmother in a wigwam. In a wigwam. Wigwam is a house. एक छोटा सा घर है. And how it is made? It is made of cloth. Cloth. कपड़े का बना होता है. जैसे आपने टेंट देखा होगा, जैसे आपने तंबू देखा होगा, और वह बिल्कुल ऐसे नुकीला होता है. I'm going to show you the picture. It's in your textbook also. ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी है. इसका पिक्चर आप देख सकते हैं. मैं आपको फिर दिखाऊंगी. तो हायवादा lived with his old grandmother Nokomis. The name of the grandmother was Nokomis. He lived with his old grandmother in a wigwam. वो एक wigwam में रहता है, कपड़े के बने वाले कपड़े में एक घर में रहता था. Nokomis taught Hayawada about the wonders around them. Nokomis was his grandmother, जो उसकी grandmother थी, दादी थी या नानी थी. उसने बहुत सारे अपने अगल बगल अपने चारों ओर के वंडर्स जो भी बहुत सारे आश्चर्य चीजें जो थी उन सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया. His grandmother told all the wonders, the beautiful things, the surprising things that were around them. She told him. Okay? She told him about the stars. उन्होंने किसके बारे में बताया? स्टार्स, तारों के बारे में उन्होंने बताया. The trees, पेड़ों के बारे में बताया. The insects, कीड़ों के बारे में, कीट जो होते हैं छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनके बारे में बताया. The birds, चिड़ियों के बारे में बताया. The animals, जानवरों के बारे में बताया. And many other things, और बहुत सारी चीजों के बारे में बताई. सारी चीजों में तो बताया ही, लेकिन इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारी चीजों के बारे में she told her. Hayawada grew up to love them all. और जैसे जैसे हायवादा बढ़ने लगा तो वह इन सब से प्यार करने लगा. ओके? He could talk to the birds. हायवादा could talk to the birds. वो उनसे बातें कर सकता, चिड़ियों से बातें कर सकता था. And the animals, and they to him. Oh, हायवादा जो है वो
एनिमल्स से बात कर सकता था, चिड़ियों से बात कर सकता था, एंड दे टू हिम, यानी कि और वे भी उससे बात कर सकते। किससे? Hayawada. The animals and the birds also, they could speak to him, they could talk to Hayawada. Let's go through the poem, children. Then the little Hayawada learned of every bird its language. Okay, so the sentence says so. The little Hayawada learned, उसने सीखा, क्या सीखा? Of every bird its language. Every bird's language he learned, you know. हर पक्षी की भाषा उसने सीख ली। Learned their names, उनके नाम भी सीखे, and all their secrets, और उनकी जो भी secrets थे, जो भी गुप्त बातें थी, he knew. Secrets आपको पता है बच्चे, जो चीज आप छुपा कर रखते हो, बताते नहीं हो, that is called secret. तो उसने birds के भी सारे secrets he learned, उसने सीख लिया। How they built their nest in summer. Summer means गर्मी का समय। Summer time में, summer के समय वे अपने घोंसले कैसे बनाते थे, ये इसने सीखा। Where they hid themselves in winter. Winter, summer गर्मी का मौसम, winter सर्दी का मौसम, ठंड का मौसम। तो सर्द के मौसम में ये सारे चिड़िया जो है वो अपने को कहाँ छुपा लेती थी। This also he learned. उसने ये भी सीखा। Talked with them whenever he met them. और जब भी उनसे मिला, he met them, मिला, he talked with them. वो उसने उनसे बातें की। जब भी वह उनसे मिला, उसने उनसे बातें की, यानी कि बर्ड से बातें की। Called them Hayawada's chickens, और उसने अपने चिड़ियों को क्या नाम दिया? Hayawada's chickens। ठीक है, कितने प्यार से उसने कहा, क्या नाम दिया? ये सारे Hayawada's chickens है, ये मेरे चिकन है। तो उसने कहा इनका सबका प्यारा सा नाम दिया Hayawada's chicken, यानी कि हायावादा के चूजे, chickens। Alright, moving on to the next chapter, children. Of all beasts he learned the language. Beast means animals. सारे animals के उसने क्या सीख लिए? Language, भाषा उसने सीख ली। सारे जानवरों की जो भाषा थी, he learned, उसने सीख लिया। Learned their names, उनके नाम। इस जानवर का नाम ये है, इसका नाम ये है। This animal's name is this, this animal's name is this animal's name. He learned everybody's name. And all their secrets again, और उनके भी जितने भी secrets थे, कौन कहाँ बच्चे दे रहा है, कौन अपने बच्चे को कैसे खिला रहा है, how he's feeding the child, how he's feeding the young one, everything, all the secrets he got, he came to know. And he also learned how the beavers built their lodges. और beavers जो हैं वो अपना घर, beaver एक एनिमल है जो पानी में भी रहता है, और वो जो घर जो है वो पानी में लकड़ियां जमा करके उस पर खोल बनाकर then he lives there. Okay, he collects all the wood, सारी लकड़ियां जमा करता है, and then on the water itself, and then when he will make a big heap, वो बड़ा सा ढेर बना लेता है, and then gradually he'll go inside and he'll make the house. Okay, that beaver does. So how the beaver built their lodges. तो बीवर ने अपने लॉज को कैसे बनाया, ये भी उसने सीखा। Where the squirrels, यानी कि गिलहरियां, hid their acorns, और गिलहरियों ने अपने acorns, जो नट्स है, एक प्रकार का नट होता है, उसको कहां पर छुपाया, ये भी उसने सीख लिया। How the reindeer ran so swiftly. यहाँ आप देख सकते हैं, you can see the reindeer. So how these are the things what he learned. How the reindeer ran so swiftly. Reindeer जो बहुत तेज भागता है, लेकिन बड़े स्मूथली भागता है, ठीक है, उसमें ये जाना। Why the rabbit was so timid. और जो रैबिट है, जो खरगोश है, वो इतना डरपोक क्यों है, सहमा सहमा सा क्यों डरता है। Talked with them whenever he met them. और उसने उन सारे जानवरों से बातें की, जब भी वो उनसे मिला उसने उन सारे जानवरों से बातें की। He talked with them.
them Hayawada's brothers. और इन सारे जानवरों को उसने किस नाम से पुकारा? उसने उनको बोला हायावादास ब्रदर्स, यानी कि हायावादा के प्यारे भाई या हायावादा के भाई। तो चिड़ियों का नाम कैसे दिया था? हायावादास chickens. Hayawada's chickens. And what did he name all the animals? He named them. He called them Hayawada's brothers. Children, let's read out once again. Okay, let's recite this beautiful poem. एक बार हम शुरू से recite कर लेते हैं. Okay. Then the little Hayawada learned of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they built their nests in summer, where they hid themselves in winter. Talked with them whenever he met them, called them Hayawada's chickens. Of all beasts, he learned the language, learned their names and all their secrets, how the beavers built their lodges, where the squirrels hid their acorns, how the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid. Talked with them whenever he met them, called them Hayawada's brothers. And this beautiful poem has been written by H.W. Longfellow. बहुत इस सुंदर कविता को किसने लिखा है? H.W. Longfellow ने लिखा है. Alright, now children, now since we have read the poem, we have recited the poem, there are many new words. ठीक है, बहुत सारे नए शब्द आए हैं. Let's go through the new words. Wigwam, W-I-G, wig, W-A-M, wigwam. Wigwam is a house made of clothes. Wigwam जो है कपड़े से बना हुआ घर होता है. Here, children, you can see here. This is wigwam, ठीक है? कपड़े से बना हुआ घर है. इसके अंदर Hayawada used to live in this kind of house. Okay? Next is beavers. Beaver is a kind of animal that lives in the land as well as in the water. ठीक है? Beaver, B-E-A-V-E-R-S, beavers. Next word is acorns, A-C-O-R-N-S, acorns. Acorns is a kind of nut, एक प्रकार का nut होता है. ठीक है? Reindeer, यानी कि इसे हम बारहसिंगा भी कहते हैं. R-E-I-N-D-E-E-R, reindeer. ये देखिए, you can see the picture of reindeer here. And the last word is timid, T-I-M-I-D, timid, यानी कि the one who gets frightened, बहुत जल्दी से डरता है, भीतू जिसे कहते हैं, थोड़ा सा डरपोक किस्म के, timid, T-I-M-I-D, timid. Alright, children, let's move on to the exercise part. Children, let's look at these questions. Question number 1. Who was Hayawada? Well, Hayawada was a red Indian boy, or you can say Hayawada was a young red Indian boy. Question number 2. Who was Nokomis? कौन थी Nokomis? Nokomis was Hayawada's grandmother. Number 3. What did he learn about the birds? उसने चिड़ियों के बारे में क्या सीखा? Well, he learned the names of the birds, and he also learned how the birds built their nests. Okay? There were two things. He learned their names and he also learned how they built their nests. Question number 4. What secrets did he learn about beasts? यानी कि animals. Animals के कौन से secret के बारे में उसने सीखा? And what were the secrets? Well, he learned their names and their languages. Alright, children, look at this Chinese whisper. Now we are going to read out and I am going to explain. ठीक है? मैं आपको बताऊं कि Chinese whisper क्या है. Form a circle and whisper a secret into the ear of the person on your right. आपको गोला बना लेना है और आपके दाहिने में जो बैठा हुआ है, जो भी बैठा हुआ है, आपकी बहन भाई जो भी बैठे हैं,
आपको उसके कान में कुछ सीक्रेट बोलना है, कुछ गुप्त बातें कुछ बोलनी है, ठीक है। He in turn whispers into the ear of the person on the right, and then what will that person, that friend of yours, will whisper into another person's ears, ठीक है। आपने जो कहा उनके कान में, now he is going to whisper the same thing into the other person's ears, okay। 10. Pass the secret on till he goes around the circle. जब तक सर्कल खत्म नहीं हो जाता, this has to go. Then say the secret, then it will pass on like this, and finally it will come here to the last person. And the last person will tell the secret aloud. And जब last person के पास जब आएगा, तब वो सबके सामने उस secret को वो जोर से कहे, will say aloud. Is the secret the same as what the first child had whispered? क्या पहले जिसने कहा था, क्या जो विस्पर उसने पहले के कान में किया था और जो ये लास्ट पर्सन है जिसने जोर से कहा है, आर दे सिमिलर? क्या ये दोनों सेम है? नॉर्मली डजंट हैपन। क्या होता है, आप कुछ बोलते फाइनली व्हाट हैपेंस, आपने जो सेंटेंस कहा है वो चीज होता ही नहीं है। व्हेन फाइनली इट कम्स टू द लास्ट पर्सन, वो बात कुछ और हो जाती है। एंड इट इज रियल अ फन गेम चिल्ड्रन, you will enjoy this. You can play this game in your family also, with your brothers and sisters, and with your mom and dad you can play. And when the school reopens, you can play the Chinese whisper game, okay? All right, now here are some words you have to say aloud. आपको ये बातें, ये शब्द जो है जोर से बोलना है, you have to say aloud. Squirrel, quarrel, queen, quick, quill, quilt, quiet, quality. Again, squirrel, quarrel, queen, quick, quill, quilt, quiet, quality. Children, when you're saying, you have to open your mouth and say aloud, okay? Please do practice all these words. Use words beginning with H sound, like. Now you have to say the word that begin with H. आपको ऐसे words बोलने हैं जो H से शुरू होते हैं, like hat, house, hen, hide, horse, hat, hand. Okay? Now make a pair of words. One a describing word. One a describing word means to describe किसी के बारे में बताना. To describe उसके बारे में खूब अच्छी तरह से बोलना है, बताना कि ये like tall boy. How is the boy? Yes, the boy is being described as tall. लड़के को कैसे बताया जा रहा है? Tall बताया जा रहा है. Okay? So the describing word is tall. Tall boy. Okay? All right. Now make a pair of words. One a describing word and one a naming word. Like Happy Hiawatha. Here's the describing word and this is the naming word. यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, okay? नाम है, that is naming word, and this is describing word. So this is describing word. This describes about the name, okay? Then hungry hippopotamus, okay? Hippopotamus. How is hippopotamus? He is hungry. Next word is high horse. Horse is a name. It's a naming word, and describing word is high. So it's describing how is the horse? High, ऊंचा है, ऊंचा घोड़ा है. Then heavy hand. How is the hand? Hand नाम है, किस चीज का नाम है? Hand. तो how is the hand? Hand के बारे में क्या describe हो रहा है? क्या बताया जाए? What is telling about the hand? The hand is heavy, भारी हाथ है. It's heavy hand. Well, children, look at this question. Where do the following live? अभी जो नीचे तो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये कहाँ रहते हैं? A. Birds live in. Where do birds live? Birds live in nest. So let's write down nest. N-E-S-T. Birds live in nests. घोंसलों में रहते हैं. Rabbits live in. Where do rabbits live? Rabbits live in burrows. Let's write down
burrows. Burrows. Rabbits live in burrows. Beavers live in, मैंने कहा था beavers कहाँ रहते हैं? वो सारी लकड़ियां जमा करके they gather all the woods and older woods on the water. They'll make a big heap and inside it will make its house. Okay, that is called lodge. All right. So beavers live in lodges. 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 Look at this, children. Match with and write the complete sentences below. आपको मैच करना है and then you have to write the sentences. Okay. A. Whenever, whoever, wherever. Whenever means जब कभी. Whoever मतलब कोई भी. Wherever कहीं भी. Anywhere that means. Okay. And then I go, I have friends. मैं जाता हूँ, मेरे दोस्त मिल जाते हैं, मेरे दोस्त हो जाते हैं. I am hungry, I eat. मैं भूखा रहता हूँ, मैं खा लेता हूँ. Comes first wins. पहले आता है, जीत जाता है. So let's start. Whenever I go, I have friends. Whenever I am hungry, I eat. Whenever comes first wins. No. Whenever I am hungry, I eat. Okay, children, I'm leaving this part for you. All right? You have to write down. I'm showing you. So whenever I am hungry, I eat. Okay? This year you have to write. Okay? Whenever I am hungry, I eat. Whoever comes first wins. Whoever comes first wins. Wherever I go, I have friends. मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, मुझे दोस्त मिल जाते हैं, मेरे दोस्त बन जाते हैं. Whenever I am hungry, I eat. जब भी मैं भूखा रहता हूँ, I eat. मैं खा लेता हूँ. Whoever comes first wins. जो भी पहले आएगा, वह जीतेगा. Wherever I go, I have friends. मैं जहाँ भी जाता हूँ, मेरे दोस्त बन जाते हैं. Okay? So children, I want you all to write down these. Write 3 sentences in these 3 lines. Okay? Alright children, look into these sentences. Some words have similar sounds. कुछ words जो हैं, उनकी एक ही आवाज होती है, सुनने में एक जैसे लगती हैं, but different meanings. लेकिन उनके meaning जो है वो अलग होते हैं. Okay? Choose the correct word from the box. आपको यहाँ पे देखिए 2 अलग-अलग वर्ड दिए हैं. आपको उसमें से जो करेक्ट है वो वर्ड चूज करने हैं, लेने हैं, चुनना है, and fill in the blanks. और इस ब्लैंक्स में आपको फिल करना है, खाली जगह में आपको भरना है. Let's read out the first one. A. The bird sits on a dash. Option है, there are 2 options. Bow, bow. But look at the spelling, children. B-O-W, bow. B-O-U-G-H, bow. Bow is, I can draw for you. I can just scribble it out here. This is bow, children, and okay, you might have seen this. This is an arrow, right, children? So this portion is called, this is called bow. And here bow. Bow is a wooden piece or kind of branch where the birds sit normally, or it lies. It's a piece of wood. So this is called a branch. Okay? So B-O-U-G-H, bow. So the bird sits on a bow. The spelling is B-O-U-G-H. B. The squirrel has a long dash. Options are tail, tail. Tail is, जिसे आप कहते हैं पूंछ. And T-A-L-E, tail is story. Now, the squirrel has a long tail. Let's write down tail. T-A-I-L, tail. On to the next one. I have to live at dash. मुझे dash में जाना है. Option to be. To T-W, to, do. I have to live at 2. मुझे 2 बजे जाना है. So let's write down T-W-O-2. I have to leave at 2. मुझे 2 बजे जाना है. Next, this sum is dash. यह सवाल जो है is dash. Dash है. What option? Write
सही, right, right. Which one is correct? This sum is right, this sum is right. No, this sum is right. सही है. So let's write down. RIGHT, right. यह sum सही है, ये सवाल सही है. Next one. I can dash the bird song. मैं चिड़ियों का गीत dash सकता हूँ. Here, सुनना. Here, come here. यहाँ. Here means HERE, here. So I can hear. HEAR. So let's read out. I can hear the birds song. मैं चिड़ियों का गीत सुन सकता हूँ. On to the next one. Do you dash a secret? क्या आपको secret dash? No, नहीं. No, जानना या जानते हैं. Do you know a secret? क्या आप एक secret जानते हैं? KNOW. No. The last one is the king sits on the dash. The king sits on the dash. Options are throne. Both are sounding same. दोनों एक जैसे सुनाई दे रहे हैं. THROWN, throne. फेंक दिया गया. Throne. Throw the ball, right? Threw, फेंक दिया. Thrown. Okay? फेंका गया. Throne. What is throne, children? Yeah, throne. This is the throne. Throne is a huge seat where the kings sit. The kings sit in a very big chair, and that is called throne. हिंदी में आप उसे सिंहासन भी कहते हैं. Okay? So the king sits on the throne. Let's write down. THRONE. 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 Okay, children. Let's move on to our next question. Okay. Well, children, let's have a quick look on this picture. These are different types of houses. We have learned about the wigwam. है? कैसे है? कपड़े का बना हुआ घर है. Okay. And then this is houseboat. ये जो है पानी पे चलती है और ये पानी में ही घर है. Okay, so this is called houseboat. Next is igloo. ये जो आइस ठंड जगह पे होती है, एकदम जहाँ पर सारे आइस भरे होते हैं, एकदम आइस के सिवा आपको कुछ नजर नहीं आता. Okay, so they make the house with the ice. So it is called igloo. And this is a Nicobari hut. हमारे यहाँ के tribes जो है, Nicobari tribes है, वो अपना घर ऐसे बनाते हैं कि बड़ा झोपड़ी सा झोपड़ी होता है. That is called Nicobari hut. And here's a tent house. मैंने आपको कहा था wigwam is made of cloth, but look at the shape of wigwam. It's conical in shape. And this is the tent, and it's called tent house. And here's the castle. Castle means महल. जो राजाओं का बड़ा घर होता था, बहुत बड़े आलीशान घर होते थे. They are called castle. Well, children, you can read out some of the words you have come through while reading the poem. Okay? कुछ words हैं जो आपने poem में देखा होगा, कविता में देखा होगा. These are words learned, built, met, called, talked, hid, ran, grew. Well, children, these words are past tense words. ठीक है? जैसे learn, सीखना. Learned, सीखा. Okay? It's the past tense. Similarly, build, बनाना. Built, बनाया या बना चुका. Okay? Next word is meet, मिलना. Met, मिला. Call, बुलाना. Called, बुलाया. Similarly, talk, बात करना. Talked, बात किया. Hide, छुपाना. Hid, छुपाया. Run, दौड़ना. Ran, दौड़ा. Okay? Grow, बढ़ना. Grew, बढ़ गया या बढ़ा. Okay? So these are the words. And children, I want you all to read out once again. Learn, learned, build, built, meet, met, call, called, talked, talked, hide, hid, run, ran, grow, grew. So children,
I hope you might have understood the whole poem, and please do go through the whole exercises once again and do not forget to recite this beautiful poem. Okay, so till then, bye bye.